साथियों, सर्वप्रथम भगवानों के भगवान महाराज युवराज निषाद के श्री चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पण करते हुए समस्त इस कुल में जन्मे समस्त ऋषि महर्षि वीर वीरंगनाएं सबके चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पण करते हुए आए हुए समस्त जनता जनार्दन के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमस्कार और प्रणाम हो। साथियों, हम लोग यहाँ आए हुए हैं, आप लोगों के सौजन्य से कुछ कहेंगे और कुछ सुनेंगे। हम चाहते हैं कि आप लोगों से भी हम कुछ पूछना चाहेंगे, जिसके लिए नाराज मत होइएगा। दोस्तों, मंजिल तो मिल ही जाएगा, भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। वो लकीर के फकीरों, बहुत है धारा के संग, अब धारा के विपरीत बहना है। जागो ये निषाद, अब तकदीर बदलना है, अब तकदीर बदलना है। पुराने राहों पे चल के न कुछ मिला है न मिलेगा। जागो ये निषाद, अब तकदीर बदलना है, अब तकदीर बदलना है। दोस्तों, हम एक बात पूछना चाहेंगे आपसे कि हम लोग किस जाति के हैं। अगर जानकारी है तो कोई युवा साथी या बुजुर्ग बताएं कि हम किस जाति के हैं। मैं पूछता हूं, कोई बताना चाहे तो बताएं। दोस्तों, इस समय मझवार जाति से बिलोंग करते हैं। मझवार जाति को हमारा आरक्षण मिलेगा और हम मझवार जाति से आरक्षण, उनके मझवार जाति के हम वो हैं, वंशज हैं। हम उनके अब मझवार जाति से कहीं भी हम सर्टिफिकेट बनवाएंगे या जो कुछ भी कहेंगे, मझवार जाति से केवट बिन मलाह ती और चाई ये सब छोड़ना है। मझवार जाति के हम उपजाति हैं। दोस्तों, याद रहे मझवार जाति। मित्रों, यह जो है मझवार जाति से हमको आरक्षण का लाभ मिलने वाला है और इसलिए हमको याद होना चाहिए कि हम मझवार जाति से हैं। दोस्तों, हम लोग बहुत दिनों से भटके, बहुत लोगों को दिया, लोगों ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं दिया। मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। बहुत पुराने जमाने में जब मुगलों का सरकार हुआ करता था, मुगलों के सरकार में एक करुण नामक वो हो गया बादशाह। करुण नामक बादशाह ने अपने राज में सारे लोगों का वसूल करके कर वसूल करके और अपने राहत को उसमें भर दिया। दोस्तों, सारे वहां के प्रजा करुण के उस राहत के लिए त्राहिमाम होने लगे कि अब हम क्या करेंगे, कहां रहेंगे। करुण ने अपने मंत्रियों से पूछता है, हे मंत्री बताओ कि अब हमारे राज्य में पैसा कहां है और उसको कैसे निकाला जाएगा। मंत्री ने कहता है, सरकार जहां पनाह अब तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ठीक है, एक फतवा जारी किया जाए कि जो 1 रुपया लेकर आएगा और उसके साथ बादशाह की लड़की का निकाह होगा। एक विधवा का लड़का होता है, विधवा का लड़का अपने अम्मी जान से कहता है, मम्मी जान मुझे 1 रुपया दे दो और मैं बादशाह के लड़की से निकाह करूंगा। उसकी मम्मी बोलती है, बेटे एक ढेला नहीं है, करुण ने सबसे चुकता करवा लिया है, अपने राहत कोष में पैसा डाल दिया है, किसी के पास पैसा नहीं है। कहा कि नहीं दोगी तो मैं मर जाऊंगा और नहीं तो मैं बादशाह की लड़की से निकाह करके लाऊंगा।
जब देखा 3 दिन नहीं लाया, लड़का खाया। लड़का जब 3 दिन नहीं खाया तो उसकी मम्मी बोली कि तेरे अब्बा जान के कब्र में जब वो मरे थे तो 1 रुपया डाला गया था, जाके अपने अब्बा जान का कब्र खोल लो और उसमें 1 रुपया मुंह में है, निकाल लो, इसलिए कि मांस तो गल गई होगी लेकिन रुपया नहीं गला होगा, जाके निकाल लो। लड़का ने क्या करता है दोस्तों, चल देता है अब्बा जान के कब्र पे। अब्बा जान के अपने कब्र को खोदता है और उनके मुंडी में खोदता है, 1 रुपया बरकरार मिल जाता है और लेके जाता है वहाँ करुण बादशाह के मंदिर में। और जब करुण बादशाह के पास जाता है तो मंत्री पूछता है, ये पैसा तुमने कहाँ पाया है बताओ। हम लोगों ने तो सबसे कर वसूल करके अपना को भर दिए हैं राहत कोष को, तूने रुपया कहाँ पाया है? बोला सरकार, मेरे अब्बा जान के कब्र में यह रुपया पड़ा था उनके मुंह में और मैंने कब्र खोदा और उस रुपये को लेकर आया है। अब उसके 4 कोड़े लगाया गया और वहां से भगा दिया गया और करुण बादशाह ने सारा कब्र खुदवा दिया और सबके मुंडी में देखा कि कहीं पड़ा है कहीं नहीं पड़ा है और अपने राहत कोष में रख दिया। दोस्तों, इसी तरह से हमारी बहुत सरकारें आई हैं इस भारत उत्तर प्रदेश में और सब लोग अपनी राहत कोष भरने का कोशिश किया है। 70 सालों से हम लोग भी इसी उत्तर प्रदेश के भारत में उत्तर प्रदेश में रहते हैं। हम इस समय सरकार मानती है कि 18% है, हम 18% को कुछ नहीं मिला है। जितने भी यहाँ सरकार बनाए हैं सब करुण बादशाह के तरफ से सब लोगों का लगा लगा कर अपना राहत कोष भरने का काम किया है। यह अत्याचार देखने के बाद उस समय गुरु नानक जी हुआ करते थे। गुरु नानक जी क्या किए कि अपना सत्संग करते करते पहुंच जाते हैं करुण नामक बादशाह के शहर में और वहां जाके सत्संग देते हैं तो बहुत आनंद मिलता है, अपार आनंद मिलता है। करुण बादशाह को पता चला कि एक फकीर आया है और उस फकीर के प्रवचन से बहुत आनंद आता है। अपने मंत्री को बुलाता है और मंत्री को कहता है कि चलो वहाँ हमको उस फकीर के शरण में ले चलो, हम सत्संग सुनेंगे, मुझे आनंद की जरूरत है। जब चला जाता है उसके सही साथ में अपना वेशभूषा बदल के दोस्तों खूब सत्संग सुना। जब सत्संग खत्म होता है करुण बादशाह जाने लगता है तो उसको नानक जी बुलाते हैं कि सुन लो जरा मेरी बात सुन लो। करुण बादशाह लौट के आता है और 3 पैसा देते हैं, कहते हैं बेटा यह पैसा हमको वहां दे देना। करुण बादशाह पैसा लेता है, लेके चलता बनता है। थोड़ी दूर जाने के बाद सोचता है कि वहां तो पैसा जाएगा नहीं, लेकिन ये फकीर मांगता है कि हमको वहां पैसा देना, हम कहां से वहां देंगे। दोस्तों, इसी तरह से मानवा संजय कुमार निषाद ने आ गया है। अब जिनको इन गरीबों को राहत देने के लिए, इन गरीबों को हक, हिस्सा, मान सम्मान सब देने के लिए आए हैं। हम एक बात कहेंगे, मुझे चिट्ठी मिल चुकी है बंद करने का। दोस्तों, मेरा ये कहना है कि लक्ष्य ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरी चरण चुमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। जय निषाद राज, जय।